अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग फुल डे रूटीन शेयर करूँगी और बहुत नहीं कुछ-कुछ चीज़ें जो मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक रूटीन में थी, वो सारी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए भी इसमें फ़ायदेमंद हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने प्यारों में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मैं मॉर्निंग से मेरी जो वीडियो स्टार्ट हुई है, इट मीन्स मेरे 6 ओ क्लॉक 6:30 से वीडियो स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैं पास्ता रेडी कर रही थी, तो यहाँ पर टिफ़िन में पास्ते के लिए मैंने सबसे पहले पास्ता जो है ना बॉयल करने के लिए रख दिया। पास्ता अच्छे से बॉयल हो जाता है और मैं जैसे मैंने बताई थी कि पाइप वाला मकरूनी पास्ता मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट होता है और जो दूसरा मकरूनी के अलावा जो पास्ता आता है, वो थोड़ा हार्ड होता है और गलता भी नहीं है ईज़िली। लेकिन अगर आप भी चाहो तो मैं किसी दिन आपको इसकी फ़ोटो ज़रूर बताऊँगी कि ये वाला पास्ता बच्चों को दिया करो। इससे ये फ़ायदा है कि ना जो बच्चों के आजकल पेट दर्द वग़ैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो पास्ता हार्ड होने से ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ये वाला पास्ता यूज़ करते हैं ना, तो ये ईज़िली भी गलता है और बहुत नरम सॉफ्ट ही रहता है। तो इसकी रेसिपी तो वैसे भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, तो सिर्फ़ यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुझे टिफ़िन रेडी कर रही थी, इसलिए सरसरी से आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको ड्राई मसालों से और केचअप वग़ैरह में डालकर बनाती हूँ। टमाटर्स और प्याज़ जो है ज़्यादा काट के डालेंगे, तो बच्चे वो सब सेपरेट करके लाते हैं। तो यहाँ पर पास्ता बन के रेडी हो गया था, ऊपर से मैंने थोड़ा उसमें मेयोनीज़ डाल दी थी, थोड़ा चीज़ी फ्लेवर आने के लिए। वैसे भी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मौसम में भी ज़्यादातर ठंडा ही है, तो पास्ता जल्दी ठंडा नहीं होता है लेकिन क्योंकि ऐसे इन लोग के जो टिफ़िन है ना, वो इस टाइप के हैं, तो इसके अंदर अगर मुझे देना रहता है, तो ये साइड से थोड़ा कवर भी रहता है और जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी दोनों बच्चों के टिफ़िन्स भी रेडी कर दी, सब यहाँ पे रख दी, ये लोग अपने हिसाब से अब बैग में अरेंज कर लेंगे। एक्चुअली अभी ना बारिश चल रही है, तो इसकी वज़ह से इनके ये इतने ज़्यादा हो रहे हैं बैग, टिफ़िन, फिर एक रेनकोट की बैग भी हो जाती है। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा भी बर्डन हो जा रहा है। एक तो बैग्स ऑलरेडी इतने हेवी होते हैं, इतनी सारी बुक्स रहती हैं। टाइम टेबल शेड्यूल रहता है, फिर भी बुक बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये लोग अपने हिसाब से सेटल कर रहे हैं। इस तरह से तैयारी करके बच्चे अब सब स्कूल जाएँगे। उनके स्कूल जाने के बाद में मेरी जो ड्यूटी होती है, वो मेरे घर पानी आता है नल का, फिर मुझे पानी भरना होता है। फिर टिफ़िन रेडी करते हैं हस्बैंड का, बच्चों का नाश्ता बनाना है, दूसरे जैसे कि युसरा घर में होती है, मेरे लिए नाश्ता बनाना है। ये सब करने के बाद में मैं युसरा को छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। सिर्फ़ युसरा का पिकअप एंड ड्रॉप मतलब ड्रॉप का काम मेरा है, छोड़ने का और लाने का काम मैं नहीं करती हूँ। लाने के लिए अपने बड़े बेटे को भेजती हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको छोड़कर घर आ रही थी और थोड़ा वॉक करते हुए आ जाती हूँ क्योंकि दिन भर की मेरी ये एक वॉक रह हो जाती है एक तरह से। वरना दिन भर घर में कामों में इतना बिज़ी रहते हैं कि हमको वॉक करने का भी टाइम नहीं मिलता है। आने के बाद में मैं छोटे-मोटे काम निपटा कर यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी। जैसे कि मैंने बताई कि फिर आफ्टरनून में बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं 11 समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डेढ़ बजे के करीब, तो 1 डेढ़ बजे तक मुझे यहाँ पर लंच रेडी कर लेना पड़ता है। तो आते ही फ़ौरन जैसे मैंने बताई कि मैं चिकन वग़ैरह ये सब चीज़ें जो है ना 1 दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह-सुबह जो भाग-दौड़ है उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, फिर इज़िली रेडी नहीं हो पाता है लंच। तो मैं यहाँ पर 1 दिन पहले ही जो है ना इवनिंग में मैंने देखो इवनिंग प्रिपरेशन की वीडियो भी अपने चैनल पे शेयर की हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग जाके देख लीजिएगा जिसने इवनिंग प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखी है। तो ये मेरी प्रिपरेशन से एक फ़ायदा ये होता है ना कि मैं आसानी से जो है दूसरे दिन की लंच हो, ब्रेकफ़ास्ट हो या फिर टिफ़िन हो, एक दिन प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है ना तो मेरा आसानी से ये काम हो जाता है। वरना फिर मुझे सुबह में सोचने में और सब कुछ रेडी करने में मॉर्निंग में दुकानों पे भेजो, ये फिर थोड़ा टफ टास्क होता है। तो यहाँ पर रेसिपी तो मैं नहीं आपको बता रही क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाली रेसिपी भी मैं पुलाव की शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बना रही थी रेड मसाले में। और ये बहुत अच्छा पुलाव बनता है वैसे इसमें प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर जो अपने नॉर्मल ये सब चीज़ें चॉप करके डाल दो तो ये आसानी से बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले पानी नहीं डाली हूँ मसाले में, पहले राइस क्यों डाली हूँ? तो मैं पानी अलग से गरम करती हूँ ताकि थोड़ा फ़ास्ट काम हो जाए और पहले इसमें राइस डाल देती हूँ ताकि सारे मसाले भी राइस के अंदर थोड़े से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। तो ये एक अच्छा टेस्ट देता है, इस तरह से आप भी कभी ट्राई करना। और अनदर साइड में जब तक वहाँ पर जो है ना राइस चावल गलने लगे हैं, पकने लगे तो तब तक मैं यहाँ पे सलाद रेडी कर रही हूँ।
पुलाव, तहारी ये वो चीज़ें जैसे कोई सालन हो गया, तो ये सब जब बनते रहता है तो हमारे पास साइड में किचन के में टाइम रहता है। तो मेरा अक्सर ये होता है कि ना जब मैं किचन में रहूँ तो किचन के आस-पास के सारे ही काम निपटा लेती हूँ। जैसे खड़े-खड़े कोई डब्बे वगैरह, कंटेनर साफ कर लिए, खड़े-खड़े फ्रिज को ऊपर-ऊपर से साफ कर लिए। पे जो है ना मेरा सलाद भी बन के रेडी हो गया और पुलाव भी रेडी हो गया है। तो पुलाव मैं सर्व करके बताती है, एक्चुअली बहुत मज़ेदार बना था, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर आप पुलाव बनाओगे तो। रेसिपी तो वैसे आपने देख ही लिए होंगे, मैंने इसे आप लोगों को एक्सप्लेन तो नहीं की, लेकिन ये बहुत आसान है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और जब भी मुझे जल्दी बनाना होता है ना, तो मैं दूसरी साइड में जो है पानी गरम कर लेती हूँ ताकि आसानी से मेरा ये काम हो जाए। अच्छा, लंच का खाना सब रेडी हो गया था, निकाल के मैंने बच्चों को दे दी क्योंकि वो आ चुके थे और फिर मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग कर रही थी। देखो, एक बार जब किचन का सारा काम निपट जाता है ना, तो दोबारा किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन भर हमारा किचन क्लीन रहता है, साफ रहता है। सिर्फ़ अभी ये रहेगा कि सिर्फ़ 2-3 प्लेटें कुछ निकलेगी बस लंच की। बाकी तो फिर अब कोई बर्तन भी नहीं निकलना क्योंकि सुबह टिफ़िन, ब्रेकफ़ास्ट, फिर वहाँ से लंच, ये सारे बर्तन मिला के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए फिर ना मैं क्या करती हूँ, सारा एक साथ करके तभी धोती हूँ। पहले जब तक मेरे पास बर्तन धोने के लिए आंटी आते थे, तो मुझे थोड़ा सहूलत थी। लेकिन अब जब से वो नहीं आने लगे, बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब नहीं आ रहे, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं यूँ करती हूँ कि ना सुबह में पहले लंच तक के बर्तन एक साथ धो लेती हूँ, फिर लंच के बाद की थोड़ी-सी प्लेटें धुलनी रहती है, तो वो और फिर इवनिंग के बर्तन एक साथ धोती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं थोड़ा काम भी मेरे एक सिस्टम मेरा जो रोज़ का बना हुआ है उसके हिसाब से मेरे काम भी आसान हो जाते हैं और बीच में कुछ टाइम भी बचता है, तो जो मुझे फिर बच्चों के लिए कुछ काम करना है ना? फिर बच्चों की पढ़ाई है, फिर घर में ट्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये ना हैंड वॉश बना रही थी, पाउडर वाला हैंड वॉश रेडी कर रही थी। हैंड वॉश को भी मेरा जो है ना गंदा हो गया था, वो बहुत दिन से बार-बार उसको हाथ लगाते, धोते तो वो खराब हो ही जाता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से धो के यहाँ पर फिल करके रख दी और किचन की क्लीनिंग में ना मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैंड वॉश को देती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा बार-बार हाथ धोने की आदत है। कोई भी मसाले यूज़ करना है या फिर कोई पकाने के लिए जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि अपने हाथ गंदे हैं, फिर अपन उसी हाथों से खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब चीज़ें गंदी हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ रहे ना रहे लेकिन मेरे किचन में हैंड वॉश ज़रूर रहता है। और यूसरा भी अभी आफ्टरनून के टाइम पे यूसरा भी स्कूल से आ गई थी और वो पुलाव वगैरह जो है ना तेज़ होता है, तो वो खाती नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए अंडा फ्राई करने लगी थी। ऑमलेट बना के उसको दे रही थी। और ये मेरे ट्यूशन के बाद में जब इवनिंग के टाइम की वीडियो है, तो अब मैंने बताई कि मैंने जब लंच में पुलाव बनाई, तो वो दोनों टाइम का बन गया। ज़्यादा ही मैंने बना ली थी, तो वो फिर मेरे डिनर के लिए भी हो गया। तो मैं यहाँ पे अब डिनर का जो टाइम मेरे पास बचा है, उसमें मैं अपनी लॉन्ड्री सॉर्ट आउट कर रही थी। यहाँ पर कपड़े सब फ़ोल्ड कर रहे हैं और दूसरी साइड ताकि ये हमें ना सताए, तो इसको हमने इधर पे होमवर्क दे के बिठा दिए थे, मेरी छोटी बेटी यूसरा को। और यहाँ पे देखो ये 2 दिन की लॉन्ड्री है, उधर पे प्रेस के कपड़े अलग निकल रहे हैं। यहाँ पे ये सारे कपड़े फ़ोल्ड हो रहे हैं। हफ्सा मेरी बड़ी बेटी जो है ना मुझे अच्छी खासी हेल्प कर देती है सब लॉन्ड्री सॉर्ट आउट करने में। घर के जो छोटे-मोटे काम है वैसे देने भी चाहिए बेटियों को, इससे एक आसानी हो जाती है, माँओं को एक हेल्प भी हो जाती है। और मुंबई वगैरह शहरों में तो ना सिंगल फैमिलीज़ रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अकेले काम करने में। तो ये देखो कैट मैंने जैसे बीच में बताई थी कि ये मेरी पाली हुई नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती आ रही है, यहाँ पे ये एक कार्टून रखा हुआ है, तो इस कार्टून में ये आके बैठती है। तो और सब लंच डिनर वगैरह हो गया था, तो हमें किसी ने ये डिनर के बाद में हमें किसी ने ये आइसक्रीम लाकर दिए थे। जज़ाकल्लाह खैर, तो बहुत अच्छी थी ये, बहुत मतलब देखने में भी एकदम खूबसूरत थी, इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस था। इसके ऊपर कुछ जो भी चॉकलेट्स वगैरह मुझे नहीं ये आइसक्रीम ये सारी केक-वेक के कुछ नाम नहीं पता चलते। बस लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। तो इस तरह से थी आज की मेरी वीडियो, ये रूटीन मेरी इस तरह से थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।